स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों बताना चाहेंगे ये जो पोस्ट वैकेंसी है एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड की तरफ से पोस्ट वैकेंसी है। जितने सारे स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए चाहेंगे तो अप्लाई जरूर कर सकते हैं। साथियों आज हम आपको और डिटेल्स में बताते जाएंगे नंबर ऑफ वैकेंसी, जो कितनी पोस्ट वैकेंसी है। ये जो डिपार्टमेंट में देखा गया है कि 209 पोस्ट वैकेंसी है। दिल्ली में 87, मुंबई में 70, कोलकाता में 12, हैदराबाद में 10, नागपुर में 10 और थिरुवनंतपुरम में 20 पोस्ट वैकेंसी। जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहेंगे तो अप्लाई जरूर कर सकते हैं। आप देखेंगे SC ST OBC एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए ये जो है गवर्नमेंट द डायरेक्टिव इस इन द रिगार्ड डायरेक्टिवली इनको रिगार्ड दिया जाएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम 3 साल की ग्रेजुएशन होना जरूरी है। BSc BCom एंड BA कोई भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन कर चुके तो भी अप्लाई कर सकते हैं साथियों। और जो मिनिमम है 1 ईयर की एक्सपीरियंस डाटा एंट्री हो या कंप्यूटर की कोई एप्लीकेशन हो या रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन हो, ये भी है जहाँ पर आप अप्लाई करने के लिए आपको इस। तो साथियों ये जो डिपार्टमेंट है आपकी यहाँ पर दिया गया है कि हम तो आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बता चुके हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे एज के ऊपर जो है एज रिलेटेड क्या ना। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 35 एज से ज़्यादा नहीं होना जरूरी है। OBC कैटेगरी के लिए 38 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। SC ST कैटेगरी के लिए 40 से ज़्यादा नहीं होना जरूरी है। तो जो भी स्टूडेंट एक्स सर्विसमैन के लिए जो रखा गया है वो है 35। और एक्स सर्विसमैन कौन है ना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो डिपार्टमेंट है, ये तीनों डिपार्टमेंट में एक्स सर्विसमैन को लिया जाएगा। उनकी जो सिलेक्शन होगा वो कैसा होगा, रिटीन स्किल टेस्ट की हिसाब से उन कैंडिडेट के लिए आपको सिलेक्शन किया जा सकता है साथियों। अब हम आपको एनरोलमेंट क्या रखा गया है कि आपका सैलरी कैसा रहेगा, वो रहेगा 27,000 मिनिमम। आपका जो एनरोलमेंट है वो सैलरी वो रखा गया है। द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस में जॉब रहेगा कितने साल ना, 5 साल। फिक्स टर्म कैंडिडेट फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स जो कैंडिडेट रहेंगे वो सारे स्टूडेंट या कोई भी कैंडिडेट है वो अप्लाई करके 5 साल के लिए आपको जॉब करने का मौका मिल सकता है साथियों। हाउ टू अप्लाई, किस तरह आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे साथियों। ये जो क्राइटेरिया और जो मेंशन द एडवर्टाइजमेंट रखा गया है, ड्यू टू द फुलफिल इन द ऑल रेस्पेक्ट अलोंग विथ द रिसीव एन एप्लीकेशन फ़ी। तो सारे जो है ईमेल ID है, आपको सब कुछ आपको भरना है। और इसमें जो है आपको जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको 1000 देना पड़ेगा। जो जितने सारे जनरल कैटेगरी EWS OBC कैटेगरी स्टूडेंट है वो सारे स्टूडेंट के लिए 1000 आपको देना पड़ेगा। ये जो फॉर्म रहेगा ऑफलाइन फॉर्म रहेगा, इसलिए आपको इसको भरना भी है। और जब आप इसको फॉर्म को भरने के लिए जाएंगे तो आपका जो एड्रेस है इसी एड्रेस में आपको सबमिट करना है फॉर्म को लेके। और इस जो पेमेंट जो प्रोसेस रहेगा वो अकाउंट यही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देना पड़ेगा। और IFSC कोड भी ये नीचे दिया गया है। और आपका जो एड्रेस है इसी एड्रेस में आपको फॉर्म को सबमिट करना है। तो साथियों लास्ट डेट जो रहेगा आपका ओपन डेट तो रहेगा 1 जनवरी से शुरू हो रहा है। और इसका जो अंतिम डेट रहेगा वो रहेगा 15 जनवरी, इसका अंतिम डेट रहेगा। जो भी स्टूडेंट है अप्लाई करने के लिए चाह रहे हैं तो इससे पहले अप्लाई जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका फॉर्म जितना जल्दी सबमिट होगा इतना जल्दी आपको सिलेक्शन किया जाएगा। अब जो सेल्फ अटैचमेंट ऑफ द कॉपी एंड सपोर्टिव द डॉक्यूमेंट क्या क्या रखा गया कि क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको देना है। जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको डेट ऑफ प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड हो या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो, ये सारे सर्टिफिकेट देना है। और यदि आप कोई कास्ट है तो कास्ट के हिसाब से भी आपका सर्टिफिकेट देना है, जहाँ पर आप कास्ट के हिसाब से सर्टिफिकेट भरना पड़ेगा साथियों। और आपका जितने मार्कशीट है वो सारे मार्कशीट भी अटैचमेंट करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा ही रहेगा साथियों कि आपको रिटन एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट एग्जाम होगा। दोनों ही एग्जाम से आपको सिलेक्शन किया जाएगा। और लास्ट में आपको वेरिफिकेशन दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आप सिलेक्शन हो सकते हैं। और जनरल कंडीशन क्या रखा गया है, जनरल कंडीशन ये है आपका फिटनेस टेस्ट किया जाएगा, मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। इसी तरह आपको जो है सिलेक्शन करने से पहले आपको लिया जाएगा। तो साथियों आपको दौड़ना है, ये सारे चीज़ करके आपको सिलेक्शन में फिजिकल एक्सरसाइज भी करा के आपको टेस्ट लेके ही आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो साथियों ये नीचे है फॉर्म, यहाँ पर आपको फ़ोटो अटैचमेंट करना है, जहाँ पर ये है फ़ोटो अटैचमेंट आप करना है इस जगह में। और इस जगह में आपको फॉर्म भरना है, लोकेशन ऑफ द एप्लीकेंट फॉर अप्लाइड फॉर्म, तो ये लोकेशन दे देना है आप कहाँ पर है। और आपका फुल नाम भरना है
और आपका पिताजी का नाम भरना है और इसमें डेट ऑफ बर्थ देना है, खुद का डेट ऑफ बर्थ देना है और आपकी जो है ये जो है एज ऑफ द आप कितने एज में है पहुंच चुके हैं वो भी आपको भरना है साथियों। और प्लेस एंड स्टेट बर्थ जो है आपका जो प्लेस एरिया एड्रेस एरिया है तो ये आपको यहाँ पर भी भरना है। और साथियों इज द माइलिंग एड्रेस, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भी एड्रेस दे सकते हैं और जो टेम्पोररी एड्रेस है वहाँ पर भी दे सकते हैं। आपका मेरिट या मैरिज है या अनमैरिज है या डिवोर्स है या विंडो है या सेपरेट है, ये सारे चीज़ को आपको भरना है। अनमैरिज है तो यहाँ पर टिक लगाना है, मैरिज है तो यहाँ पर टिक लगाना है। तो इसी तरह आपको ये है। और मेल है या फीमेल है यहाँ पर आपको मार्किंग करना है, मेल या फीमेल है तो ये चीज़ आपको देखना है साथियों। आपको ये नेशनलिटी है आपका इंडियन है या भारत लिखना है, अभी भारत हो चुका है, अभी भारत लिखना है नेशनलिटी आपको। और रिलीजियंस आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियनिटी है, क्या है आप रिलीजियन बोलना है। डू यू हैव द इन्फ्लुएंस इन इंग्लिश, आप इन्फ्लुएंसली इंग्लिश बोल सकते हैं या नो, आप नो है तो नो बोल सकते हैं, ये है तो ये बोल सकते हैं। और कॉन्वर्स्टेंट विथ द लोकल लैंग्वेज, आपको लोकल लैंग्वेज में कैसे हैं यहाँ पर येस भरना है या लोकल नो भरना है, ये सारी चीज़ भरना है। आप कौन सी कैटेगरी कास्ट में से सिलेक्शन। और एक बात है यह प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, तो आप कंप्यूटर के अच्छी तरह चला सकते हैं या नहीं है, इसको भी भरना है आपको साथियों। और SC ST कास्ट जो है ये कास्ट को भी आपको भरना है। और एक साथियों आप एक सर्विसमैन है या नहीं है ये भी आपको देना है कि आप एक सर्विसमैन है या नहीं है। तो इसी तरह जो है आपको सारे फॉर्म को भरना है। आपका 10th में कितना मार्क रहा ये चीज़, और आपका 10th 12th में कितना रहा, ग्रेजुएशन में कितना रहा, BCA BSc IT में कितना रहा, कंप्यूटर कोर्स में कितना रहा, वो सारे फॉर्म में भरना है। और साथियों ये लिखा गया वेदर वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज द ऑटोनोमस बॉडी, आपको ये जगह में आप काम किए हैं नहीं है या नो या सर्टिफिकेट है या नहीं है, ये सर्टिफिकेट भी भर सकते हैं साथियों। तो इसी तरह जो है आपको भरना है। और नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड पोस्ट होल्ड एंड पीरियड एंड नेचर ऑफ जॉब, द एक्सपीरियंस द मोस्ट, कहाँ पर आपका एक्सपीरियंस था, कितने दिन से ज्वाइनिंग हुए थे, कितने दिन तक आपको कंप्लीट करना है, वो सारे चीज़ आपको भरना है साथियों। ये दिया गया है कि आप जो है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आप दे रहे हैं तो कहाँ पर काम कर रहे थे, उस एरिया का वो पोस्ट की नाम क्या है, आप होल्ड कहाँ कितने दिन तक रुके थे और कौन सी डेट में ज्वाइनिंग किए थे, कौन सी डेट में छोड़े हैं। और नेचर ऑफ जो जॉब का प्रोफेशन क्या था, आप सेल्स मार्केट में थे या मैनेजर थे या ऑर्गेनाइजर थे या HR थे, क्या क्या थे वो आपको भरना है। और सारे फॉर्म को भरने के बाद यहाँ पर आपको प्लेस लिखना है, डेट लिखना है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है जहाँ पर आपको ये सिग्नेचर भरने का बोला गया है। तो इस तरह आपको करके इस फॉर्म को भरना है साथियों। जो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सपनों में जो बहुत मोटिवेशन देती है। जय हिंद दोस्तों।